हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे चैनल पर बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू की गई है, जो कि सभी एग्ज़ाम के दृष्टिगत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट है, एक बुक से स्टार्ट किया है। आज हमने पुस्तक लिखी गई है द राइज ऑफ द हिटमैन। किसके द्वारा लिखी गई है? आर कौशिक द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द राइज ऑफ द हिटमैन, आर कौशिक द्वारा। और यह पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? यह हमारे क्रिकेटर रोहित शर्मा से संबंधित है, क्योंकि उनको हिटमैन के नाम से संबोधित किया जाता है। और इसी के साथ, इस पुस्तक के साथ साथ हमने अन्य पुस्तक भी जो स्टैटिक पोर्शन से इम्पोर्टेंट है वो भी इसमें इंक्लूड की है। नीचे नोट डाउन की है, आपको अभी समझाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसोहली उत्सव 2025 कहाँ पर मनाया गया है? बसोहली उत्सव 2025 तो यह मनाया गया है जम्मू कश्मीर। देखिए, कोई ना कोई उत्सव अवश्य आता है एग्ज़ाम में, तो उत्सव या फेस्टिवल इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार दिवस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये दिवस इम्पोर्टेंट है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले 15 जुलाई 2025 को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस, 15 जुलाई 2025 को। और इस वर्ष इसकी थीम है, या तो देखिए एग्ज़ाम में डेट पूछ ली जाती है या उसकी थीम पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। तो विश्व युवा कौशल दिवस की जो थीम है 2025 की, वो है एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? देखिए, इम्पोर्टेंट पहले यही है आपके लिए कि जो पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है वह कहाँ पर हुआ है? तो सऊदी अरब के रियाद में। और जीता किसने है? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने यह विश्व कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचकांक भी अवश्य आते हैं एग्जाम में। इंडेक्स है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? मालूम कर लिया जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं। WEP या IEP या UNDP, किसके द्वारा? तो ध्यान रखना, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जो जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस, IEP। और इस वर्ष 2025 के इस सूचकांक में सर्वप्रथम जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है आइसलैंड ने। यह लगातार 8 वर्ष से यह पहला स्थान हासिल कर रहा है। तो ध्यान रखना, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में पहला स्थान आइसलैंड ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान आयरलैंड ने प्राप्त किया है, थर्ड स्थान न्यूजीलैंड ने प्राप्त किया है। जबकि भारत की रैंक इसमें 115वीं है। भारत की रैंक इसमें 115वीं रैंक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में निम्न में से भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन दे देगा 115, 110, 119, 120। तो ध्यान रखना, भारत की रैंक 115वीं रैंक है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय हुआ है? बैंक का विलय हुआ है न्यू इंडिया का कोऑपरेटिव बैंक का, तो हुआ किसमें है? सारस्वत कोऑपरेटिव में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय हुआ है? तो सारस्वत कोऑपरेटिव में इसका विलय हुआ है। ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ब्रिक्स किन किन देशों का समूह है? BRICS, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वह 2009 में स्थापना हुई थी। और ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश कौन बना है? वियतनाम। ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश कौन बना है? वियतनाम बना है ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक निधन हुआ है राजनेता का, उनका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, यह सत्यपाल मलिक कौन थे? जम्मू कश्मीर के
पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि हाल ही में सत्यपाल मलिक का जो निधन हुआ है वह किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। और इन्हीं के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ था, जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, वो इन्हीं के कार्यकाल में समाप्त हुआ था। और ये जम्मू कश्मीर के अलावा गोवा और मेघालय के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है सत्यपाल मलिक का जो निधन हुआ है जम्मू कश्मीर के अलावा किस राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, तो ध्यान रखना गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल ये रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश में सबसे अधिक अंगदान किए गए? किस राज्य में देश के सबसे अधिक अंगदान किए गए हैं? आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी आप लोगों को सभी को कमेंट बॉक्स में बतानी है, और जो उसकी राजधानी है तेलंगाना किस नदी के किनारे पर बसी हुई है तेलंगाना की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हमारे प्रमुख सेना अध्यक्ष जी ने आईआईटी मद्रास में भारतीय सेना के अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना के अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन किया है। किसने किया है? प्रमुख सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। तो यही क्वेश्चन है एक कि प्रमुख सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो उपेंद्र द्विवेदी। और कहाँ पर किया है अग्निशोध का उद्घाटन? आईआईटी मद्रास। तो ऑप्शन दे देगा आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। तो ध्यान रखना आईआईटी मद्रास में इसका उद्घाटन किया है। तो एक क्वेश्चन और आ सकता है इसी में कि भारतीय सेना के अनुसंधान प्रकोष्ठ का नाम क्या है, जो हाल ही में उद्घाटन किया है हमारे प्रमुख सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, तो उसका नाम है अग्निशोध। फिर दोबारा क्वेश्चन आ सकता है अग्निशोध क्या है, तो ध्यान रखना भारतीय सेना का अनुसंधान प्रकोष्ठ है अग्निशोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, भारत की पहली प्राइवेट है निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ पर स्थापित की जाएगी? कर्नाटक के कोलार जिले के वेमगल औद्योगिक क्षेत्र में यह स्थापित की जाएगी। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ पर स्थापित की जाएगी? राज्य पूछा जाएगा तो कर्नाटक। तो कर्नाटक के कोलार जिले के वेमगल औद्योगिक क्षेत्र में। कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है कोलार की खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में जून में हमारे द्वारा कुछ जून का पोर्शन भी कवर कराया जा रहा है, जून और जुलाई का। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के नए 5 अस्थायी सदस्य बने हैं। देखिए इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। 5 सदस्यों का प्रति 2 वर्ष पर कार्यकाल बदलता रहता है। तो अब नए अस्थायी सदस्य नामित किए गए हैं। तो इससे पूर्व 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से जिनके पास वीटो पावर है? चीन है, फ्रांस है, रूस है, UK है और USA है। तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA। जो अभी हाल ही में 5 अस्थायी सदस्य नामित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, वो कौन कौन है? बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लताविया और लाइबेरिया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि जो हाल ही में जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य बने हैं, उनमें से कौन सा या इनमें से कौन सा नहीं है? तो इन 5 के अलावा जो है वो नहीं होगा। तो ध्यान रखना, पहला बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं समाप्त होती है, किंतु हमारे द्वारा इसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन जोड़ा गया है जो कि पुस्तक और लेखक से संबंधित है। देखिए पहली पुस्तक अष्टाध्यायी, उनके लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि, इसको ट्रिक के माध्यम से हम बाद में कभी समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल आप इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। इंडिका मेगास्थनीज राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखित है। कल्हड़ राजतरंगिणी। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित है। हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा लिखित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखित है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखित है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। और बुद्धचरित अश्वघोष द्वारा लिखित है। और काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा लिखित है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा सभी मित्रों से प्यार भरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।